फिर जब तुम हुर्मत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को मारो, जहां उन्हें पाओ और उन्हें पकड़ लो और कैद कर लो, उनका सर तन से जुदा करो और फिर तौबा करवाओ, उनसे इस्लाम कबूल करवाओ, उनसे ज़कात दिलवाओ, और अगर ना दें तो कत्ल जायज है, और अगर दें और अगर इस्लाम कबूल करे तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, अल्लाह बड़ा है। दीनो ईमान अगर कबूल कर लेता है तो अल्लाह मेहरबान है। और ये मैं अपनी जुबान से नहीं, तर्जुमा के साथ पढ़ रही हूँ, सूरा नंबर 5 आयत नंबर 9 कुरान का। क्लियर? तो आपने अभी बोला ना कि ये आता कहां से है, तो ये आता यहां से है। ये एक वक्त था जब गांधी परिवार और इटली की फिरंगी एक औरत, उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से 14 वकीलों को सर्वोच्च न्यायपालिका में बड़े बड़े वकीलों को खड़ा किया था बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को रोकने के लिए और राम मंदिर के स्थापना को रोकने के लिए। अब बात आती है कि आज उनको इनविटेशन चाहिए, आज उनको पार्टिसिपेट करना है और आज उनको वहां पर अहम भूमिका निभाने के बतौर खड़े होना भी है। पर क्यों खड़े होना है ये वो बता नहीं पा रहे हैं। अखिलेश इंडिया अलायंस के गठबंधन में हमने कई नेताओं के मुंह से सुना हिंदू धर्म को गालियां देते हुए, डिफेम और मलाइन करते हुए, और ये बाजार अभी तक बंद नहीं हो रहा है। एक ऐसे इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये पूरा ग्रुप ही ऐसा है हरि भाई, जिनका नाम किसी का अखिलेश है, किसी का स्टेलिन है, किसी की माँ का नाम दुर्गा है, किसी का नाम राहुल गांधी है, किसी का नाम प्रियंका वाड्रा है, और ऐसे लोग, किसी का नाम डिम्पल है, डिम्पल यादव है, और ऐसे लोग खुद तो हिंदू हैं और हिंदू धर्म को उठते बैठते सोते जागते डिफेम मलाइन गाली गलोच कर रहे हैं, मानो जैसे मुंह से गंध आ रहा है, मुगलों का गंध आ रहा है। अखिलेश की पार्टी के दो नेता के तबसरे में आज हमारा कन्फ्रंटेशन होने जा रहा है। अखिलेश की पार्टी के एक नेता हैं, बड़े ही जुझाड़ू और बड़े ही ताकतवर गद्दावर नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य। नाम बेचारा चेंज कर लेता अपनी मतलब टिप्पणियां रखने से पहले। इन्होंने आज चिल्ला करके पब्लिक गैदरिंग में कहा है कि हिंदू धर्म ही धोखा है, हिंदू धर्म इज फेक, हिंदू धर्म इज मैथ। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। एक तरफ जहां ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए राम मंदिर बना है, इसमें बीजेपी अपनी दुकान चमका रही है। अदरवाइज अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ना हुआ होता तो हम राम मंदिर बनने नहीं देते। और इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो मुलायम सिंह यादव ने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि हम भारी मेजॉरिटी में अगर आ गए तो हम अपने पैसों से बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। अब मुझे आपके चैनल के माध्यम से पूछना है मुसलमान व्यूअर से कि एक हिंदू मुलायम सिंह यादव अपने पैसे से बाबरी मस्जिद कैसे दोबारा बनवा सकता था? काफिरों का पैसा मस्जिद में तो नहीं लग सकता है, तो बनता कैसे? और मुलायम सिंह यादव के अगेंस्ट में किसी ने भी जुबान, यहाँ तक कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नहीं खोली। अब दूसरी तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश की पार्टी के हिंदू धर्म को गालियां दे रहे हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका के को समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मौलाना शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि हम कोसते हैं राम मंदिर के उद्घाटन को और हम कोसते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट को। जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा उस दिन मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि ऐसा वक्त आए कि हम फिर से बाबरी मस्जिद बनाएं। ये उन्होंने खुद आज कहा है और इसको लेकर के मैं काफी नेशनल न्यूज पर भी थी और काफी मौलाना भड़क रहे थे मेरे ऊपर जब मैं सारे पंथियों को सामने रख रही थी। अब इन्होंने क्या कहा है कि 22 जनवरी लॉर्ड राम लल्ला का जिस दिन स्थापना होगा उस दिन मैं मुसल्ले पर मतलब जानमाज पर बैठ जाऊंगा और मैं अल्लाह तबारक ताला से अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा कि एक ऐसा दिन आ जाए कि मैं फिर से बाबरी मस्जिद को बनवा डालूं। इन्होंने साफ लफ्जों में ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका का जो जजमेंट आया है उसको मैं मान्यता नहीं देता हूँ, उसको मैं फोर्सिबली एक जजमेंट लाने को ही मैं मानता हूँ। सर्वोच्च न्यायपालिका ने
हम मुसलमानों के एक्सपेक्टेशन के परे जा करके अपने जजमेंट को इशू किया है, जिस जजमेंट को भारत के मुसलमान और खास करके सुन्नी समुदाय के मुसलमान नहीं मानेंगे, और उस दिन का अल्लाह की बारगाह में दुआ कर करके उस दिन को बुलाएंगे कि दोबारा बाबरी मस्जिद बने। हालांकि मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस जजमेंट के दिन जो आया था 9 दिसंबर, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 9 नवंबर 2019 को, तो उसी दिन 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए भी मिली थी और 25 किलोमीटर दूर मिली थी, जिसकी स्थापना ओमान के बादशाह ने रखी, और उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं रख करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रख दिया गया है। तो मैं पूछना ये भी चाहती हूँ कि बाबरी मस्जिद क्यों नहीं रखा? क्यों? बाबर की अश्लीलता पता चल जाती, पंथियां हम जैसे मुसलमान खोलते हैं, सारे के सारे इतिहास के पन्ने हम जैसे मुसलमान कर देते, क्या इतिहास के पन्ने खोल के रख देते, इसलिए बाबरी मस्जिद नाम नहीं रखा गया। अब बात आती है कि सबसे पहला इस डिस्प्यूट का पिटिशन 1858 में रखा गया, उसके बाद फिर 1860 से लेकर के 1885 तक लोअर कोर्ट में चलता रहा, उसके बाद फिर पहली बार फैजाबाद कोर्ट में 1885 में सीरियल नंबर 16 केस नंबर 280 फाइल हुआ, जिसमें इस बात पर वहां के जज ने कहा कि इसको हाई कोर्ट तक लेकर के जाया जाए। उसके बाद फिर 16 जनवरी 1950 में पहली बार ये हाई कोर्ट में गया, और उसके बाद फिर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने इसको सर्वोच्च न्यायपालिका में फाइल किया। उसके बाद फिर 6 दिसंबर 1992 में डिमोलिश हुआ, जहां पर कई हियरिंग हो चुकी थी, और उसके बाद फिर 9 नवंबर 2019 वो ऐतिहासिक दिन आया कि हिंदू धर्म के 82.7% सनातनियों को उनके अधिकार, उनके विश्वास और उनकी आस्था की जगह वापस मिल गई। अब कई बार अवैसी साहब ये चिल्लाते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, भारत मेरे भी आदम का है। तो मैं उनको याद दिलाती चलूं कि कुरान के पन्ने ये बताते हैं, हमारे अल कुरान के पन्ने ये बताते हैं कि जन्नत में जब आदम अलैहिस्सलाम ने सेब खा लिया था हव्वा के कहने पर, और उनको जब फेंका गया था तो श्रीलंका में धरती पे फेंका गया था। ये अल कुरान बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही। तो उस हिसाब से भारत अवैसी या अवैसी जैसे अपंग दिमाग रखने वाले मुसलमानों का तो भारत हुआ ही नहीं, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम तो श्रीलंका में फेंके गए थे। तो बराए मेहरबानी आप श्रीलंका जाकर के तूल पड़ मचाइए और उद्यमबाजी कीजिए। अब आती है बात कि भाई कुछ दिन पहले डॉक्टर हसन जो हैं शाही मस्जिद के, उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पे भी कह दिया था, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि हाँ पहले तो मंदिर थी लेकिन अब मस्जिद बन गई है। अब जब मस्जिद बन गई है तो बनी रहने दीजिए। अब मैं पूछना चाहती हूँ व्यूअर से कि औरंगजेब पैदा हुआ था गुजरात में, दूध मालवा में, तो क्या ऊंट पर, हाथी पर, घोड़े पर लेकर के आया था अयोध्या में बाबरी मस्जिद का जमीन? सोचने वाली बात, कहां से लेकर आया था? तो इसका मतलब है कि किसी की जमीन को इलीगली कैप्चर करके, उसके स्ट्रक्चर को तोड़ करके, डिमोलिश कर करके उसने अपना नेम प्लेट लगाया था। औरंगजेब के बारे में कौन नहीं जानता है? 1658 के इतिहास के पन्नों को खोला जाए, आप तो खुद ही इतिहास के जानकार हैं, ये वही मुगल बादशाह है ना जिसने अपने पिता को जेलबंदी करवाया था, और एम्पेरियर तख्त और ताज के लालच में इसने अपने ही भाई का सर कलम कर दिया था। ये तो वही है ना। उस सिनेरियो पर शाहजहां ने, औरंगजेब के पिता ने, एक फारसी में एक पोइट्री लिखी थी, क्योंकि वो तो काफी शेर शायरी और काफी अय्याश किस्म के आदमी थे, और भारत की पहचान जो है वो नेहरू से लेकर के मौन व्रत तक ताजमहल से बना दिया गया था। तो मैं तो पूछती हूँ कि जो लोग जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, तो शाहजहां तो 9 बहनों से शादी निकाह किया था, तो ऐसा ही कुछ चाहिए क्या? अब वैसे सिचुएशन पर जब औरंगजेब ने अपने ही पिता को जेलबंदी बनाई थी, उस वक्त शाहजहां ने, और खाने की कमी, पीने की कमी, हर चीज की कमी दिया करता था, तो उस वक्त शाहजहां ने फारसी में एक पोइट्री लिखी कि अजीब मुसलमान है मैं और तुम, एक वो है जो शराब के नाम पर एक मरे हुए पिता को भी उनके पसंद का खाना देते हैं, और एक हम मुसलमान हैं जो एक जिंदा इंसान को भी पेट भर खाना नहीं देते हैं। ये उसने फारसी में लिखा था।
तो उन्होंने भी, शाहजहां ने भी जब जेल बंदी हो गया, जब सारा भूत नशा उतर गया, याशी से लेकर के ठरकबाजी तक का, जब बेटे के ही द्वारा दूसरे बेटे का सर मिल गया और बेटे के ही द्वारा खाने को तरस गया, तब समझ में आया कि सनातन धर्म ही सबसे बेस्ट था। अब बात आती है कि क्या कोई मुसलमान ये इनकार कर सकता है कि औरंगजेब ने 4.6 मिलियन लोगों का सर कलम किया था? क्या कोई इनकार कर सकता है कि अयोध्या तो झांकी थी, काशी मथुरा अभी बाकी है और उसके साथ 900 मंदिरें और भी बाकी हैं। आज मेरे इस चैम्बर में कोई आकर के खड़ा हो जाएगा, लैंड माफिया वक्फ बोर्ड वाला, और कहेगा कि नहीं ये मदरसा और मजार की जमीन है, 2 थप्पड़ खींच के लगाऊंगी मैं, और मैं खुद कहूंगी कि एएसआई सर्वे करवाओ, एएसआई सर्वे करवाओ। मैं पूछना चाहती हूँ मुसलमानों से कि आप कब बढ़ करके बोलिएगा कि तुम मुसलमान मेजॉरिटी सही है, एएसआई सर्वे कराकर देख लो, ये बाबरी मस्जिद थी, ये राम मंदिर कभी नहीं थी। आप मुंह क्यों छुपाते हैं? आपके चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों दिखता है? एएसआई सर्वे की टीम आती है तो आप भगड़ क्यों मचाते हैं? आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर क्यों पढ़ते हैं? आप क्यों ये साबित करना चाहते हैं कि आप डरे हुए हैं और आपकी जमीन को छीना जा रहा है, जबकि आप ये जानते हैं कि मुगलों ने बहुत अत्याचार किया था। आप जानते हैं कि किस तरह से मुगल एम्पायर ने 1680 से लेकर के कई बरस तक उदयपुर में यहाँ वहां काफी हड़कंप मचाया था और राजपूतों के गले काटे थे, ये बात आपको पता है। लेकिन अब बात यहाँ पर भी आती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मुसलमानों के आइडियल, ये ठरके आजम, जाहिले आजम, ये मुगल क्यों होते हैं? अभी आपने दारा शिकोह की बात कही, अभी मैं पूछना चाहती हूँ कि दारा शिकोह भी तो मुगल ही पीरियड का था भैया, तो उसको आइडियोलॉजी क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम पीस के बारे में बात करता था, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करता था। इसलिए भारत के मुसलमान या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दाढ़ी टोपी वाले कभी भी दारा शिकोह को अपना आइडियल नहीं बनाएंगे। तो ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम को बना लो अपना आइडियल, नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर शिक्षित होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत जानकारी लेनी पड़ेगी, राष्ट्र के हित में काम करना पड़ेगा, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में काम करना पड़ेगा। अब यहाँ तो हाथ में पत्थर और जन्नत में 72 वर्जिन हो रहा है भैया, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम को आइडियोलॉजी कैसे बनाएंगे? चलो ठीक है, अशफाकुल्लाह खान को बना लो। अब इसके लिए तो राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देना पड़ेगा, शहादत हासिल कर लेनी पड़ेगी राष्ट्र के लिए। तो भैया हम शहादत हासिल कर लेंगे, ये ठरकी जितने भी मुसलमान है भारत के, तो 4 बीवियां कैसे रखेंगे? अब आती है, चलो ठीक है, उन हिंदू को चुन करके अपना आइडियल बना लो जिन्होंने हिंदू रिलीजन की सोसाइटी को ही बहुत मॉडिफाई किया। वीर सावरकर को बना लो, जिन्होंने हिंदू रिलीजन में हिंदू रिलीजन के अंदर जो गलतियां थी जिन्होंने उसको ठीक किया। चलो ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान को बना लो ना, जिन्होंने पहली बार रोड पर उतर करके शाहबानों के आंसू पोंछे थे, जिन्होंने मुसलमान बहु बेटियों के इंसाफ के लिए और उसकी आजादी के लिए, उसके लीगल राइट के लिए अपनी जुबान को खोला था, और कई बार उनको मलाइन किया गया, डिफेम किया गया। तो ऐसे लोग कभी भी भारत के मुसलमानों के आइडियल नहीं हो सकते हैं। भारत के मुसलमान का आइडियल कौन है? वो राजोकार के फौज का सिपाही, जो एक व्हील साइन किया है अपने पाकिस्तानी बाप का, ये जोड़ा अवेसी जो 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाने की बात करता है और 100 करोड़ सनातनियों को मारने की बात करता है। ये ऐसे लोग इन लोगों के आइडियल होते हैं। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि मुसलमान और इस्लाम धर्म तो अमने रसूल का पैगाम देने का काम करता है। अल कुरान के हिसाब से हमारा काम है अमने रसूल का पैगाम पहुंचाना सब तक। तो अमने मुगल और अमने बादशाह का पैगाम हम कब से पहुंचाने लगे? मतलब हम खुद बियॉन्ड दी कुरान जा रहे हैं, मतलब हम खुद कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, मतलब हम खुद कुरान की बेइज्जती खुद से कर रहे हैं, क्योंकि कुरान हमको कह रहा है कि अमने रसूल का पैगाम पहुंचाना है, और यहाँ रोजाना दाढ़ी टोपी वाले बैठ करके अमने मुगल का पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आज जो ये स्वामी जी, जो नाम स्वामी बेकारी लगाया है, इसका नाम तो मोहम्मद अब्दुल्ला होना चाहिए था, इसका नाम स्वामी क्यों है? तो ये जो आज कह रहा है कि मोदी जी जो है वो राम मंदिर के नाम पर अपनी बाजार चमका रहे हैं, एकदम सही, मैं इसकी इस बात को अग्री कर लेती, लेकिन मैं कह रही हूँ कि तू गलत क्यों बोल रहा है भैया? गलत मत बोल। जो लोग भी मोदी जी को ये कह रहे हैं
कि मंदिर बनाना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वाकई में मंदिर बनाना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है, एकदम सही बात है, क्योंकि मंदिर तो मजदूरों ने बनाई है, मंदिर तो इंजीनियर ने बनाई है, मंदिर तो जो अंदर में स्ट्रक्चर बनाए हैं उन लोगों ने बनाई है, और लाखों लोगों को नौकरी मिली है। इकोनॉमिकल कंडीशन अयोध्या का पूरा 5 स्टार की तरह चमक गया है, टूरिज्म वहां का 5 स्टार की तरह चमक गया है। तो भैया राम भगवान के इर्द गिर्द तो पूरी इकोनॉमी घूमने लगी है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? और मुसलमान वहां के कह रहे हैं कि जो हम पहले 100 रुपए का फूल बेचते थे, आज हम यहाँ पर 1000 रुपए ऐसे ही चुटकियों में कमा ले रहे हैं, चुटकियों में कमा ले रहे हैं। तो गरीब को अच्छा खाना खाते हुए देखने में बहुत बुरा लग रहा है, मुसलमानों को तरक्की याफ्ता होते हुए देखने में इंडिया अलायंस को बहुत बुरा लग रहा है। और राहुल बाबा की बात छोड़ दीजिए, ना माँ ब्राह्मण, ना दादा ब्राह्मण, तो ये ब्राह्मण आया कहां से? पार्टी तो ऐसे ही फुटपाथ पे ले आया है। और अब ये सारी टिप्पणियां करके ये कहीं ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट में ये खुद भी ना बैठे और इसके 2 4 5 ही लोग जीत करके जाए पार्लियामेंट के अंदर, ये भी एक हो सकता है। राहुल गांधी की जो PR टीम के जो बंदे हैं, उन्होंने मिलकर के इनको कार्टून बना दिया, और कभी लकड़हारा बना दिया, कभी किसान वाला बना दिया, कभी लकड़ी वाला बनाया, कभी बाइक मैकेनिक बना दिया, कार्टून बना दिया। नेता तो नहीं बना पाया, कार्टून पूरा बना दिया। और इनकी फिरंगी माँ ने इनको ऐसा कंफ्यूज कर दिया। कभी देख रही है 82.7% वोट उधर है, अच्छा खुद को ब्राह्मण बोलो, अच्छा ये मुस्लिम जो हमारा बरसों से चला आ रहा है ससुर का कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलनी है और मुसलमान आतंकियों को एक जगह करके वोट का लूट करना है, मुसलमान भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये दुर्दशा हो गई है इन लोगों की कि अब इनको खुद नहीं पता है कि इनको एक्चुअली में बनना क्या है, एक्चुअली में बनना क्या है, ये खुद नहीं जानते हैं। बरसाती मेंढक बन के रह गए हैं कि जैसे ही बरसात की तरह इलेक्शन आता है, रुद्राक्ष का माला आ जाता है, ओम का गमछा आ जाता है, माथे पर टीका लग जाता है, और उसके बाद फिर कभी अजमेर शरीफ पे चले जाते हैं, कभी मंदिर भी चले जाते हैं, कभी गंगा स्नान भी कर लेते हैं, और कभी ये भी कह देते हैं कि भाई जो सनातन धर्म है वो डेंगू मलेरिया है, उसका समर्थन भी करते। तो ये लोग अब कार्टून बन चुके हैं। ये लोग बेसिकली अब इंसान बन जाएं, वही काफी हो जाएगा, वही काफी हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारे भारत के मुसलमान की नजरों में और जिद पकड़ करके बैठे हैं। अब आप चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछिए या किसी से भी पूछिए, और उस पर मैं एक और मिसाल अभी इंस्टेंट का भी दे दूंगी। अफजल गुरु को आज भी हालात का मारा बोला जाता है, आज भी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। इशरत को आज भी लोग बेटी करके पुकारते हैं, बिल्कुल बेटी करके पुकारते हैं। रेमिशन ग्राउंड पर जब इशरत के अक्यूज का बेल होता है तो पूरा भारत एक साथ चिल्लाता है, पर बंगाल में एक क्रिश्चियन लड़की का एक्यूज नासिर खान जब रेमिशन ग्राउंड पर बेल होता है तो कोई नहीं चिल्लाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। तो रेमिशन ग्राउंड तो दोनों था ना, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी इसलिए कोई उसके समर्थन में खड़ा नहीं होगा, और वो मुसलमान थी इशरत, इसलिए उसके समर्थन में सारे इंडिया अलायंस खड़े हो जाएंगे। याकूब मेमन की जुडिशियल किलिंग हुई है, ये बात किसने कहा था? मुसलमान मेजॉरिटी ने कहा था। अभी 5 दिन पहले विंटर सेशन में पार्लियामेंट के बाहर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि अगर 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी पार्टी से मुसलमान होते तो याकूब मेमन की जान नहीं जाती। टेररिस्ट के समर्थन में इस तरह से टिप्पणियां एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो करके असदुद्दीन अवैसी करते हैं। हाफिज सईद साहब को साहब कौन बोलता है? मुसलमान बोलते हैं हमारे भारत के, और कौन बोलता है? जो पाकिस्तान डस्टबिन आज हाफिज सईद को वहां का वजीर आजम बनाने की तैयारी कर रहा है, हाफिज सईद जैसे रिनाउंड और रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट को पाकिस्तान टिकट दे रहा है, पॉलिटिकल टिकट, और वैसे ही हमारे भारत में टीएमसी के नेता फरहाद हकीम पश्चिम बंगाल को मिनी पाकिस्तान नहीं बोलते हुए थकते हैं, और असदुद्दीन अवैसी याकूब मेमन और ऐसे लोगों के समर्थन में अपनी टिप्पणियां रखते हुए नहीं थकते। अजमल कसब को बेचारा और भाई कौन बोलता है हमारे भारत में? मुसलमान मेजॉरिटी।
मुसलमान मेजॉरिटी बोलती है। अब आती है बात कि मुसलमान तो वो भी है जिसको राष्ट्र में बहुत इज्जत मिली है, तो उसकी विरोधिता क्यों होती है? जिस दिन याकूब मेमन के जनाजे की नमाज हुई थी, उसी दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज हुई थी। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में महाराष्ट्र का रोड इतना ठसाठस भर गया था, मोहम्मद अली रोड खास करके, और वहां का जो मुस्लिम एरिया है, कि लोग वहां पर नालियों में नमाज पढ़े थे, और एपीजे अब्दुल कलाम जी के जनाजे की नमाज में अटल जी खड़े थे, और वहां पर बाकी बीजेपी के नेता खड़े थे। मुसलमानों की तादाद एपीजे अब्दुल कलाम जी की नमाज में नहीं थी। अब आती है बात कि 2002 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत का राष्ट्रपति किसने बनाया? यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में भारत रत्न अवार्ड किसने दिया? यही अटल जी की सरकार ने दिया, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में आजादी के बाद शहनाई बजाई थी भाई। और उनको नेहरू जी ने पीठ नहीं थपथपाया, उनको इंदिरा गांधी जी ने पीठ नहीं थपथपाया, उनको ये गांधी परिवार के बाबा बाबी बेबी और मोमो और डैडी ने, किसी ने उनको इज्जत नहीं दी। कब? 1947 के बाद 2001 में अटल जी को लगा कि नहीं भाई ये डिजर्व करते हैं। उसके बाद 2015 में मीर अब्दुल हमीद जो परमवीर चक्र का हकदार हुआ था, 50वीं बरसी में उसके पूरे परिवार के साथ डिनर किसने किया था? इज्जत दे करके राष्ट्रपति भवन में हमारे मोदी जी ने किया था। और ये कहते हैं खड़े होकर के मुसलमान और ये इंडिया अलायंस कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है। नहीं, मैं कहती हूं कि इंडिया अलायंस के साथ साथ जितने भी ये दाढ़ी टोपी वाले इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, ये है मुस्लिम विरोधी, क्योंकि इनके पेट में हजम नहीं होता है कि मुसलमान शिक्षित हो, मुसलमान मिसाइल मैन हो, हमारे भारत की बेटियां सर्वोच्च न्यायपालिका में जाकर के लड़े और चिल्लाएं, हमारे भारत की बेटियां पायलट बने, हमारे भारत की बेटियां और महिलाएं को के सामने लोग कहें कि हाँ भारत की मुसलमान बेटियां एक पर एक है। यही मौलाना साजिद रशीदी पाकिस्तानी चैनल आरजू काज़मी के साथ बैठ करके कहता है कि भारत में मुसलमान बेटियों की शादी अगर 12 साल में नहीं होती है तो मुसलमान बेटियां भारत की बकरे से और कुत्ते से सेक्स करवाती है। ये आरजू काज़मी के चैनल पर मौलाना साजिद रशीदी बोलता है। मतलब हम इतने गए गुजरे। तो लोग जब मुझसे पूछते हैं ना कि आप मुसलमान हो करके 5 वक्त नमाज पढ़ करके, नमाज की सारे एहतराम कर करके, सारे कुरान के सूरतों को बिना देखे पढ़ करके और तर्जुमान कर करके भी आप राम मंदिर और राम भगवान की पूजा कर रही हैं? आप संविधान को इतना सर्वप्रथम मान रही हैं, क्यों ना मानो भाई? आप मोदी जी की प्रशंसा कर रही हैं, क्यों ना करूं भाई? क्यों ना करूं? उन्होंने इस बात का पूरा एग्जाम्पल दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन तमाम मुसलमानों की इज्जत है जो मुसलमान राष्ट्र के हित में काम करते हैं, जो मुसलमान इस राष्ट्र को, इस भारत की भूमि को अपनी मां मानते हैं, जो मुसलमान अपनी पलकों पर संविधान रखते हैं, वो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की नजर में बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। और उसकी मिसाल मैंने अभी आपको दे डाली। तो राष्ट्रवाद लोग हैं, जो राष्ट्र के प्रेमी लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात आ चुकी है कि एक वक्त था 1947 जब हिस्सेदार 2 थे, तो हमारे भारत के 3 टुकड़े हुए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। और अभी हिस्सेदार कितने हैं? 28। तो 28 टुकड़े इस राष्ट्र के प्रेमी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये बात उनको समझ में आ चुकी है कि नेहरू जी ने, हमारे नेहरू चाचा जो हम लोगों को मामू बना करके चले गए, उन्होंने 3 टुकड़े करवा दिए। अब उनके जो आखिरी चश्मो चिराग बचे हैं, वो कहीं 28 टुकड़े ना कर दे। इसीलिए आप रहिए अपने घर में और इटली चले जाइए टिकट कटा करके। ये यहाँ के वोटर्स बोल चुके हैं भारत के।